विद्यार्थी मित्रों, 2 नंबर का पूरक पठन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है जंगल। उसका कुछ हिस्सा हमने पिछले वीडियो में देखा। अब बाकी हिस्सा जो है आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिए और समझने की कोशिश करें। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू के दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब कि किस तरह सोनू की जाने का गम जो है पीयू को खाए जा रहा था। पीयू बहुत ही उदास रहने लगा था और सोनू के जाने के बाद मोनू भी कटोरे में रखा हुआ दूध जो रहे पी नहीं रहा था, सिर्फ सूंघ रहा था। तो मोनू को चिंता होने लगी थी कि क्या हुआ है। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारी की गोलियों की शीशी खोली थी। चावलों में डालने के लिए शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। और तो यह सब होने के पीछे जो है तविषा अपने आप को मान रही थी, क्योंकि तविषा खुद को अपराधी मान रही थी और वो अपना संशय जो है रख रही थी मांडवी दी के सामने कि चावल की टंकी में जो है कीड़े लगे हुए थे। तो उसको मारने के लिए डाबर की गोलियों की शीशी जो है तविषा ने खोल रखी थी। और जब उसे ढक्कन मरोड़ कर खोल रही थी तो कुछ गोलियां उस डिब्बी से निकलकर शीशी से निकलकर नीचे गिर गई थी। और हो सकता है कि उन गोलियों को जमा करने में टंकी में उसने जब गोलियां बटोर कर डाल दी थी तब हो सकता था कि उसमें से कुछ गोलियां जो है कहीं कोने में छूट गई हो और वह गोलियां जो है सोनू के खाने में आई होगी और उसकी वजह से सोनू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह मर गया। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब दादी को पीयूष कह रहा है कि दादी यह मेरे साथ बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो मोनू जब उसके साथ खेल नहीं रहा था पीयूष के साथ, तो वह दादी से पूछ रहा है क्यों नहीं खेलता। तो दादी उसे समझाते हुए कह रही थी कि सोनू जो है मोनू से बिछड़ गया है और इसकी वजह से वह दुखी है और दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। इसलिए एक के जाने के बाद दूसरा जो है उदास रहने लगा था और खेल नहीं रहा था। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो सोनू के जाने का दुख तो पीयू कहने लगा कि मुझे भी है। और वह दादी से पूछता है क्या क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? तो ऐसा कहने पर मांडवी दी ने तड़प कर
पीयू के मुंह पर हाथ रखा और कहा कि ऐसे बुरे बोल जो है नहीं बोला करते। तो पीयू ने प्रतिवाद किया। पीयू ने फिर समझाया कि आपने ही तो कहा था कि सोनू जो है दुख से मर गया है, तो उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, और जंगल जो है उसका घर है और उसके माँ बाप जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम तो अपने माँ बाप के पास रहते हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। और वह छोटा सा पीयू जो है उसमें देखिए कितनी समझदारी है। तो वह दादी से कह रहा है कि अगर हम मोनू को भी उसके माँ बाप से अगर अलग रखेंगे तो वह भी दुख के मारे मर जाएगा। मांडवी दी निरुत्तर हो गई, और मांडवी दी जो है निरुत्तर हो गई, वह कुछ नहीं बोल पाई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तो दादी को वह कह रहा है कि हम मोनू को बचाने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी जंगल में छोड़ आएंगे ताकि वो अपने माँ बाप के पास रहें और मरे नहीं। नहीं मरेगा पर तो मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भरा है, और मांडवी दी ने कहा कि वह नहीं मरेगा, अपने माँ बाप के पास आराम से रहेगा, लेकिन मोनू के बगैर तो कैसे रहेगा। तो उसने कहा पीयूष ने कि रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो देखिए कि वह उसके दादी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यह चाहते हो कि मोनू को उसके माँ बाप के पास जंगल में छोड़ आना चाहिए, तो मैं शैलेश से कह दूंगी कि वह गाड़ी निकाले और रात में हम जाकर के जंगल चलेंगे, और जंगल में ही रात को खरगोश दिखाई देते हैं। हो सकता है कि मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए और फिर हम उसको रात में जाके जंगल में छोड़ आएंगे। तो दादी से पीयूष कह रहा है, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तोता भी चाहिए। तो वह कहता है कि जब मैंने कहा था कि अब मुझे तोता भी चाहिए, हाँ तो दादी से वह कह रहा है कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो दादी को यह पोते की पीयूष की देखिए कितनी समझदारी की बातें वह छोटी सी उम्र में ही कर रहा है, जबकि सब बड़े जो है परेशान थे कि किस तरह से पीयू को समझाया जाए कि हर वक्त साथ में रहने वाले सोनू और मोनू, यह दोनों में से सोनू के जाने के बाद पीयू यह गम सह पाएगा, यह दुख सह पाएगा या नहीं, इसकी चिंता जो है घर में सबको हो रही थी। पीयू के पिता जो है शैलेश और उसकी दादी और उसकी दीदी जो है, सब लोग जो है परेशान थे। तो इस परेशानी से वह सोच रहे थे कि किस तरह से निकला जाए, और फिर अचानक ही पीयूष जो है इतनी समझदारी की बातें करने लगा है कि वह कहता है कि अगर सोनू जो है अपने माँ बाप से विदा होकर के माँ बाप से अलग होने की वजह से मरा है, तो ठीक है, हम मोनू को उसके माँ बाप के पास छोड़ आते हैं ताकि वह मरे नहीं, वह अपने माँ बाप के साथ ज़िंदा रहे। और कहता है कि मुझे तोता भी चाहिए था, लेकिन मैं किसी तोते के बच्चे को अपने माँ बाप से अलग नहीं करना चाहता। इसलिए उसने दादी से कहा कि मुझे पहले तो मैं चाहता था कि मैं तोता घर में पालूं, लेकिन अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए। तो यह समझदारी देखिए एक छोटे से बच्चे में किस तरह से आई है, और वे जो है उसको छोड़ाते ही जंगल में ले जाके। तो हमने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा कितनी ही समझदारी की बातें करता है और अपने शौक़ को भी उन प्राणियों के भलाई की खातिर अपने शौक़ को भी दूर रखता है। तो इस तरह की समझदारी जो है इस बच्चे ने दिखाई है, और इस पाठ के माध्यम से हमने ये भी सीखा है कि किस तरह से छोटे प्राणियों के बच्चे हो चाहे पशु पक्षी हो,
जब वह आदमी के साथ रहने लगते हैं, आदमी के जब पालतू जानवर पशु पक्षी हो जाते हैं, तब उनमें एक अपनापन जाग उठता है, एक प्रेम जो है उनके बीच तैयार होता है, जिसके बाद कि वह एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो यह अपनापन जो है एक साथ रहने की वजह से आ जाता है। तो यह देखा हमने जंगल पाठ। तो इस पाठ में जो भी स्वाध्याय दिया गया है, वह स्वाध्याय जो है हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।